इतनी दुश्मनी हो सकती है कि मतलब बच्चे लोग को भी नहीं छोड़ा है। चलो उनके पति से दुश्मनी, मतलब आदमी से दुश्मनी होता तो सिर्फ आदमी को मार देता, औरत से दुश्मनी होता तो औरत को मार देता, बच्चों से दुश्मनी होता तो बच्चों को मार देता, लेकिन तो भाई चारों फैमिली को मार दिया यार, एक बार में पूरी फैमिली खत्म कर दिया। रायगढ़ में गोबर के ढेर में मिला 4 लोगों का शव, एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, बंधु ने खोले राज। लेकिन इस केस में इतना तय है दोस्तों, कातिल कोई न कोई आसपास जान पहचान वाला ही है, जिसको मतलब घर आना जाना रहा होगा, वैसे ही कोई कातिल है। उसको सब चीज पता है कि मुझे कहाँ मारना है, किसमें मारना है, मार कर लाश को कहाँ गाड़ना है, सब चीज पता है। शव घर के पास ही गोबर के ढेर से बरामद किए गए। आरोप है कि हत्या के बाद शवों को छिपाने के लिए गोबर के नीचे दफना दिया गया। दोस्तों क्या हो गया हमारे छत्तीसगढ़ को, लगातार एक के बाद एक ऐसी खबर आती है ना जिसे सुनने के बाद में दिल दहल उठता है यार। अभी राजनांदगांव में केस मामला शांत नहीं हुआ था, अब मामला आ गया है रायगढ़ का। बताओ, राजनांदगांव में अभी लगातार 3 दिन में 3 मर्डर केस हुआ था, वो तो न्यूज में आ गया है, बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले बता रहे हैं। न जाने छत्तीसगढ़ में और कितने सारे मर्डर के केस हो रहे होंगे, लेकिन जो अभी रायगढ़ खरसिया वाला जो केस हुआ है वो बहुत ही खतरनाक केस हुआ है यार। सुनकर एकदम दिल दहल उठा भाई। बताओ यार, पति पत्नी और 2 बच्चे यार, एक लड़का है एक लड़की है, हत्या करके गोबर में लाश को डाल दिए थे भाई। बताओ, इतना खतरनाक तरीके से हत्या किए थे। हत्या को किए कम से कम 3 से 4 दिन का समय हो गया है, तब जाके गांव वालों को पता चला है, जब लाश से बदबू आना चालू हुआ ना, तब जाके पता चला है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कांड हुआ है। घर में 3 से 4 दिन तक बंद था, लापता थे उन लोग, किसी को नहीं पता था, गांव वालों को भी नहीं पता था कि कहां गए हैं। घर का मतलब बाहर से घर बंद था। बताओ, घर के पीछे में लाश पड़ी है, 4 दिन 3 दिन पुरानी लाश गोबर में दबा दी है, गोबर में दफन कर दी है चारों को मारकर। अब कातिल कौन होगा यार, ये तो पता नहीं, जरूर आगे कोई ना कोई तो कातिल होगा, और कातिल जो भी हो दोस्तों सिंगल तो नहीं है, क्योंकि एक अकेला आदमी 4 लोग की हत्या नहीं कर सकता है। अब वो आगे जाके पता चलेगा कि इस केस में होने क्या वाला है, कातिल कौन है, और कातिल कोई ना पास का ही, मतलब आसपास का ही, जान पहचान का ही है। क्योंकि हम लोग ऐसे केस में देखे हैं दोस्तों कि मतलब जान पहचान, दोस्ती यारी, वही कातिल निकलते हैं, और शायद इस केस में भी ऐसे ही कोई कातिल होगा। वो तो आगे जाके जैसे जैसे मतलब इन्वेस्टिगेशन होगा पता चलते जाएगा, कातिल कौन है, कातिल का तो पता चल जाएगा। लेकिन मामला गांव का है ना, इसलिए थोड़ा सा लेट है। अगर यही मामला शहर में रहता है ना, तो शहर में दोस्तों सीसीटीवी कैमरा रहते हैं इधर उधर, गांव में दोस्तों कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो पुलिस को कातिल तक पहुंचने में थोड़ा सा मतलब करना पड़ेगा, मशक्कत करना पड़ेगा, लेकिन इतना भरोसा है कि पुलिस वाले कातिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन सोच देखो यार, जिसने मारा उसकी सोच तो देखो भाई। बताओ, मार कर लाश को उसी के घर के पीछे गोबर में गाड़ दिया यार। इतना मतलब सर्किट माइंड, इतना खतरनाक दिमाग। कातिल को लगा होगा गोबर में डाल दूंगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन भाई ये तो पता चल जाता है ना, आप कितना भी बड़ा कांड करो पता चल जाता है भाई। अब एक कांड रायपुर के पास हुआ था, लाश को कुएं में डाल दिए थे, कातिल को पता, मतलब कातिल सोच रहा होगा लाश को कुएं में, वो भी पत्थर से बांध के डाल दिया था, लाश नीचे बैठ जाएगा पानी में। लेकिन जब बदबू आना चालू हुआ तो पूरे गांव वाले परेशान हो गए, पता चल गया ना कि कुएं में कोई डेड बॉडी है। उसी तरीके से यहां भी ऐसी हुआ है। यहां भी कातिल सोचा होगा कि गोबर में लाश को डाल दूंगा गड्ढा करके, उसके बाद अपने गोबर से पूरा पाट दूंगा, लेकिन भाई बदबू कहां जाएगा। यहां पर भी गांव वालों को बदबू आया है, गांव वाले ने बदबू आना जैसे चालू हुआ है उसका पुलिस को खबर की है, पुलिस आई है, देखिए कहां से बदबू आ रहा है, पता चले कि वहां पे 4 लोगों का लाश है। और ये खबर सुनकर, ये जो न्यूज सुनकर भाई पूरा छत्तीसगढ़ एक बार फिर से दहल उठा है कि छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है यार। इतना बड़ा बड़ा कांड हो रहा है भाई, इतना बड़ा बड़ा कांड। कहीं 2 लोगों की हत्या, कहीं बात बात में हत्या, कहीं कुछ और हत्या, अभी एक मुंगेली में हत्या हुआ है। मतलब चिकन ले रहे थे लोग दुकान से, पता नहीं कोई दुश्मनी रहा होगा, मतलब मार दिया सर में, एक जन तुरंत वहीं पर स्पॉट में खत्म हो गया, एक जन बच के भागा है, तब वो जिंदा बचा है। मतलब हो क्या रहा है भाई, मतलब कोई डर, कानून का कोई डर खौफ कुछ भी नहीं है। जो जिसको मार दे रहा है, जो जिसको काट दे रहा है, जो जिसको क्या, मतलब कसम से यार कुछ समझ नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है। ऐसा तो नहीं था यार हमारा कभी छत्तीसगढ़ पहले। अब तो दोस्तों आए दिन मर्डर, कटर, रेप, बलात्कार, चोरी, छीन, मतलब रायपुर में देखो कितना केस होता है। रायपुर का केस देखो ना यार, हर दिन कोई ना कोई केस होता है, हर दिन। रायपुर में बताओ दोस्तों, हर दिन कम से कम 100 कांड होता होगा,
चोरी, डकैती, मर्डर, ये सब मिला के। क्या हो गया भाई छत्तीसगढ़ को? इतना ज्यादा क्राइम कैसे बढ़ गया है भाई? सोचने में मजबूर कर दिया यार। हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में अब क्राइम हो रहा है, हर राज्य में क्राइम हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है। कभी सोचे नहीं थे भाई कि हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ज्यादा कांड बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा क्राइम का ग्राफ इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन सच में क्राइम का ग्राफ इतना ज्यादा बढ़ गया है ना, पूछो मत भाई। हर दिन कोई ना कोई नया नया खबर सुनने को मिलता है यार। कभी कुछ हो गया, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। यार कसम से अब तो रोड में चलना भी मतलब सोच के चलना पड़ता है भाई, जाते जाते कहीं किसी से बहसबाजी मत हो जाए। लेकिन इस केस में इतना तय है दोस्तों, कातिल कोई ना कोई आसपास जान पहचान वाला ही है, जिसको उसका मतलब घर आना जाना रहा होगा, वैसे ही कोई कातिल है। उसको सब चीज पता है कि मुझे कहां मारना है, किसमें मारना है, मारकर लाश को कहां गाड़ना है, सब चीज पता है। कातिल एक नहीं है ये भी पता है, कातिल एक से ज्यादा है, वो तो दिख रहा है भाई, दिख रहा है ना। वो तो भाई एकलौता मतलब एकलौता इंसान इतना 4 लोग को नहीं मार सकता। अब कातिल हो सकते हैं 3, 4, 5, 10, वो तो पता नहीं, जैसे सामने इन्वेस्टिगेशन होगा पता चलते जाएगा। लेकिन कातिल एक नहीं है, और जो कातिल है वो जान पहचान वाला ही है। अब और क्या मामला हो सकता है दोस्तों, ये तो पता नहीं, क्योंकि दोस्तों आत्महत्या तो नहीं है, ये आत्महत्या नहीं है भाई। आत्महत्या करते तो लोग फांसी लगा लेते, ट्रेन में कट जाते, और कुछ कर लेते भाई। खुद को मारकर गोबर में थोड़ी गाड़ेंगे यार। मारकर मतलब कोई दूसरा मारकर इन लोगों को गोबर में गाड़ा है। अब तो सामने पता चलते जाएगा, जैसे जैसे पुलिस की छानबीन चलते जाएगी। लेकिन इतना तय है कि कातिल कोई ना कोई जान पहचान वाला है। इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, कातिल कोई ना कोई जान पहचान वाला ही है, मतलब आसपास का ही आदमी है। अब वो दुश्मन कौन है, पुलिस जल्दी से जल्दी पता करे। किससे इतनी दुश्मनी हो सकती है कि मतलब बच्चे लोग को भी नहीं छोड़ा है। चलो उनके पति से दुश्मनी, मतलब आदमी से दुश्मनी होता तो सिर्फ आदमी को मार देता, औरत से दुश्मनी होता तो औरत को मार देता, बच्चों से दुश्मनी होता तो बच्चों को मार देता। लेकिन तो भाई चारों फैमिली को मार दिया यार, एक बार में पूरी फैमिली खत्म कर दिया। कुछ गहरे विवाद है, तभी इतना बड़ा मतलब कांड किया है, जो भी किया है वो कुछ ज्यादा ही गहरा विवाद है। बहुत ज्यादा खुन्नस में मतलब ये ना कांड हुआ है। कुल्हाड़ी से हत्या हुई है, कुल्हाड़ी पुलिस को मिल गया है। जिस कुल्हाड़ी का कातिल ने यूज किया है वो कुल्हाड़ी पुलिस को मिल गया है। पुलिस खोज रहे भाई, डॉग स्पॉट से खोज रहे गांव गांव जाकर, लेकिन अभी तक के कातिल का तो पता नहीं चला है। लेकिन पक्का दोस्तों 1 हफ्ते के अंदर में जो भी कातिल है उसका पता चल जाएगा। हमारी पुलिस इतने भी सुस्त है, लेकिन हाँ कातिल को ढूंढने में ठीक है। घटना हो जाने के बाद में ना थोड़ी सी भीड़ जाती है, लग जाती है, लेकिन जब घटना होने से पहले सतर्क नहीं रहते ना, वही थोड़ा सा दिक्कत है बस। तो इस केस में दोस्तों कातिल कौन है तो पता चल जाएगा। और कातिल 1 से 2, 3, 4, 5 कितने हैं वो तो पता है, लेकिन कातिल कोई सिंगल नहीं है, ये भी मतलब तय है कातिल सिंगल नहीं है। अब देखते हैं इस केस में क्या होता है, आगे पता चल जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है इस केस में कातिल कौन हो सकता है? कोई जान पहचान दोस्ती यारी हो सकता है, या फिर वो जो आदमी है उसका कोई मतलब दोस्त हो सकता है, या कोई और हो सकता है, या फिर औरत का कोई उधर से कुछ हो सकता है, या फिर कोई बच्चों का दुश्मन हो सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस केस में, जरूर बताइए कमेंट करके कि कातिल कौन हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।